अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खरीद से होंगे और अल्लाह सबको खरीद से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 506 के असाइनमेंट नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाजमी लाइक शेयरिंग करके जाइएगा। इस चैनल के ऊपर मैं आपके साथ हर असाइनमेंट का, हर क्विज़ का, हर GDB का सोल्यूशन शेयर करता हूँ जो कि 100% यूनिक होता है। इसके अलावा मिड टर्म की प्रिपरेशन, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। यहाँ पे मैं सबसे पहले असाइनमेंट की जो क्वेश्चन फाइल है उसको आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जिनका हमें पता होना जरूरी है अगर हम इस असाइनमेंट को बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वलेट क्या होता है, उसके बाद प्रोसेस रिक्वेस्ट क्या होता है, मेंबर फंक्शन और मेन फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये मेंबर फंक्शन जो है आप लोगों ने ऊप के अंदर पढ़े होंगे और इसके ऊपर एक बाकायदा मेरी पूरी सीरीज आ रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको ये कंप्लीट सीरीज वहाँ से आप सीख सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने C+ की कोर्स वाली हमारी सीरीज नहीं वॉच की तो उसको भी जाके वॉच कर लें। प्लेलिस्ट के अंदर CS 201P के लेक्चर से पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है आपके लिए। सो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यूज एनी टूल फॉर कोडिंग बट कॉपी पेस्ट दैट कोड इन टेक्स्ट और नोटपैड फाइल टू सबमिट। कहते हैं कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं इस असाइनमेंट को बनाने के लिए, चाहे आप नोटपैड यूज कर लें, चाहे आप जो है ना नेटबीन्स IDE का यूज कर लें या किसी और भी आप जावा की IDE का यूज कर सकते हैं। कोई इशू वाली बात कोई नहीं है। सबमिट सिंगल टेक्स्ट और नोटपैड ऑफ कंप्लीट कोड .txt इंक्लूडिंग बोथ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर ने दिया आपको कि अपने फर्स्ट सर्वलेट प्रोसेस रिक्वेस्ट वाला कोड और सेकंड सर्वलेट प्रोसेस रिक्वेस्ट वाला जो कोड है वो आपने ये दोनों यहाँ पे सबमिट करवाने हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मल्टीपल कोई फाइल नहीं होनी चाहिए, ना कोई जिप फाइल आपने भेजनी है, आपने सिंपली सिर्फ एक .txt कोड वाली फाइल भेजनी है। वो कैसे बनाते हो मैं आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया कि राइट द कोड फॉर 2 जावा सर्वलेट्स। एक कोड बनाना है 2 जावा सर्वलेट्स के लिए। एक उन्हें प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा जो कि मेथड होगा प्रोसेस रिक्वेस्ट करने के लिए, और ये वो मेथड होगा जिसके थ्रू आप डाटा इंटर करवाएंगे जाएगा। बिल की कोई अमाउंट इंटर करवा रहे हैं आप, ठीक है, या कुछ सबमिट करवा रहे हैं, तो ये इस चक्कर के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट सर्वलेट कैलकुलेट टेक्स्ट ऑन दैट अमाउंट एंड फॉरवर्ड दैट रिक्वेस्ट यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड। अब ये सर ने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे दिया कि आपने यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड आपने ये इंस्ट्रक्शन जो है वो आगे फॉरवर्ड करवानी है। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यहाँ पे जो कि काफी लोग मिस कर रहे थे। तो सेकंड सर्वलेट दैट डिस्प्ले द अमाउंट एंड कैलकुलेटेड टेक्स्ट। अब जो अमाउंट हमने यूजर से इंटर करवाई थी वो हमने फर्स्ट सर्वलेट के अंदर सारी सेटल कर ली थी। अब उसको जो डिस्प्ले करवाने वाला प्रोसेस है वो हम लोग सेकंड सर्वलेट के अंदर करेंगे, यानी कि हमने 2 सर्वलेट बनाने हैं, एक सेकंड और एक फर्स्ट। ये 2 सर्वलेट हमने बनाने हैं, इनका नाम आप काइंडली चेंज ना करिएगा। अगर आप नाम चेंज करेंगे इनका तब भी आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। ठीक है, सो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है टेक्स्ट को कैलकुलेट करने का, बिल, उसके बाद अंडरस्कोर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। उसके बाद यहाँ पे सेकंड URL का वो सेकंड सर्वलेट का URL दिया गया है। ये खैर आपके लिए भी जानना जरूरी नहीं है, जब आप असाइनमेंट लिखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये सर ने कुछ आपको बाय डिफॉल्ट कुछ कोड यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है कि सर्च सर्वलेट प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड है, तो उसके अंदर सर ने आपको एक्सेप्शन तक सारा कोड कर दिया है। उसके बाद आगे कोड आपने खुद करना है, जो मेथड वगैरह बनाने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद ये मेथड यहाँ पे बना हुआ है, आपने जैसे उसके आगे की कोडिंग करनी है। सो मेथड यहाँ पे दोनों जगह पे बेटा बने हुए हैं, आपने जैसे उसके अंदर कोडिंग करनी है। सो अभी आपने फाइल कैसे बनानी है और उसको सारा प्रोसेस को कैसे करना है तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, गूगल पे जाएं और यहाँ से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। सबसे पहले नेटबीन्स IDE लिख के सर्च कर लें आप। और मैं रिकमेंड करता हूँ अगर बेटा आपके पास कोई ओल्ड PC ओल्ड लैपटॉप है तो आप 8.2 वाला वर्जन जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, 8.2 डाउनलोड। तो आप जैसे ये लिख के सर्च करेंगे यहाँ पे आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। नेटबीन्स IDE की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात कोई नहीं। उसके बाद ये नीचे भी यहाँ पे दिया गया कि अगर आपने 64 बिट करना हो तो ये ओल्डर वर्जन लेकिन दिए गए हैं। यहाँ पे न्यू वर्जन दिया गया है 13 वाला, 12 वाला, ठीक है, और ये 8.2 वाला। तो अभी खैर आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से डाउनलोडिंग होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया है तो ये थोड़ा सा मुझसे प्रोसेसिंग के लिए वेट लेगा और उसके बाद ये देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने नेटबीन्स डाउनलोड कर लेना है। नेटबीन्स डाउनलोड करने के बाद आपको एक चीज़ चाहिए होगी, टॉमकैट। अब टॉमकैट कैसे आपने डाउनलोड करना है? टॉमकैट एक सर्वर है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब टॉमकैट के भी वर्जन होते हैं जैसे बेटा आपके नेटबीन के वर्जन होते हैं। सो अगर आप 6.8 की तरफ जा रहे हैं तो आप नेटबीन्स टॉमकैट का भी उसी हिसाब से कोई सर्विस डाउनलोड करेंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप टॉमकैट जो है वो एडवांस वाला यूज़ कर लें और आपको जो नेटबीन्स IDE है वो ओल्ड हो।
सो मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका कोई ओल्ड वर्जन है तो 8 वाला टॉमकैट वर्जन यूज़ कर लें, या कोई इससे भी ओल्ड में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आना है। टॉमकैट की पहली वेबसाइट आ गई थी यहाँ पे। सो अगर आपका पीसी या लैपटॉप जो है बेटा 32 बिट है तो 32 बिट वाला डाउनलोड कर लें यहाँ से, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट पे क्लिक करें, उसको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर लें। मैं सिंपली यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डाउनलोडिंग होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको वो भी सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे साथ में शेयर कर देता हूँ। आपने यहाँ पे सिंपली जैसे ही आपको डाउनलोड हो जाए आपने यहाँ पे चले जाना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पीसी खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये डाउनलोड के अंदर जाकर कंप्रेस फाइल के अंदर जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे ये मेरे पास टॉमकैट पड़ा हुआ है 9.0.71। तो ये मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद सी के अंदर जाऊँगा और ये मैं सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा, पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, पेस्ट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ये पेस्ट किया हुआ है। ऐड कैसे करना है नेटबीन्स के साथ मैं वो भी आपको तरीका साथ में बता देता हूँ। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपली बेटा नेटबीन्स को जो है वो ओपन करना है। मेरे पास यहाँ पे 15 वाला वर्जन है। सो आपने सिंपली यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे इसको एक बार मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, अगेन से इसको ओपन करता हूँ कि मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी ओपन था। ठीक है, अगेन से इसको ओपन कर लेते हैं। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा जब स्टार्टिंग में ओपन होता है। ये डिपेंड करता है आपके पीसी लैपटॉप की परफॉर्मेंस कितनी है, उस हिसाब से ये ओपन होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह आपको प्रीव्यू करवाया जाएगा। आपने यहाँ पे बेटा सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सर्वर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने ऐड सर्वर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा सर्वर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा अपाची टॉमकैट मुझे ऐड करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और जब आपके पास ये चीज़ आ जाए आपने यहाँ पे ब्राउज करके अपनी वो लोकेशन ऐड करनी है जहाँ पे अपना आपने अपाची टॉमकैट जो वो रखा था। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने सी के अंदर रखा था, तो मैं सी के अंदर जाके ये देखें अपाची टॉमकैट जो इसको सिलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करें इसको, यहाँ पे ओपन कर लें। सो मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि सिलेक्ट है इसके अंदर, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि ऑलरेडी आपके पास सिलेक्ट है। सो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम देना है, उसके बाद पासवर्ड देना है, उसके बाद जस्ट आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, जब ये अटैच हो जाए सो आपके सामने ये इस तरह का कुछ प्रीव्यू करवाएगा यहाँ पे बेटा, ये इस तरह। ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रहा है आपको सर्विसेज के अंदर, आपको ये शो होगा बकायदा अपाची टॉमकैट। उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से जावा विद आर्ट सेलेक्ट करके जावा वेब सेलेक्ट कर लेनी है। जावा वेब सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है। अगेन से देख लें, जावा विद आर्ट, जावा वेब और वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपने एक नेम चूज कर लेना है, जो भी आप नेम चूज करना चाहें। मैं यहाँ पे सिंपली BC200 यूज करके यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास सर्वर ऐड था तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे अपाची टॉमकैट आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे इसको आप बेशक ना छेड़ें, सिंपली आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे सिंपली इसको भी आप बाय डिफॉल्ट रहने दें, कोई इशू वाली बात कोई नहीं। आप सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए आपने यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेना है क्या ये सक्सेसफुल वर्क कर रहा है, क्या इसके अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। चेक करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका सबसे पहले जो है ना वो वर्जन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इसकी आईडी जो होती है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ अटैच होती है, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा क्रोम के अंदर, और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रन होगा, और रन होगा तो उसके बाद मुझे ये डायरेक्टली मेरे किसी ब्राउजर के अंदर ओपन होगा जो मैंने सेलेक्ट किया होगा। मैंने गूगल क्रोम सेलेक्ट किया है, तो अगर तो मेरा अपाची टॉमकैट जो सेट हो गया हुआ तो ये मुझे उसके अंदर ओपन हो जाएगा। अब जो यूजर नेम और आईडी पासवर्ड आपने वहाँ पे दिया होगा जब आपने सर्वर अटैच किया था तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने आपको बताया था कि आपने वहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड दे देना है, और जैसे ही आप उसको देंगे सो आपके पास ये सामने इस तरह जो है ओपन होके आ जाएगा। अभी मैं इसको आपको चेक करवा चुका हूँ, फिर भी आपके सामने मैं कुछ और चीज़ यहाँ पे लिख के जो चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपके जहन में कोई डाउट वगैरह ना रह जाए। और यहाँ पे H1 की हेडिंग जो है उसको मैं यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, H1, और यहाँ पे हम लोग सिंपली मैं अपना ही नाम फर्ज करें यहाँ पे लिख देता हूँ ज़िशान अली। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ ब्राउजर पे जाके मैं F5 प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से, तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें ये आ चुका है ज़िशान अली। तो ये मेरा सक्सेसफुली रन हो रहा है, मुझे इसमें कोई इशू वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे वो जो सामने वाला इंटरफेस जो मुझे दिखाया गया था वेब बेस्ड इंटरफेस जो मुझे बनाना है, सबसे पहले तो मुझे उसको कोड करना होगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा, मेथड उसके अंदर बनाएंगे, फिर हम लोग फॉर्म उसके अंदर हम एक मेथड बना लेंगे। दो तरह के मेथड होते हैं, एक पोस्ट का होता है, ठीक है, और एक गेट का होता है। मेरे पास मैं सिंपली यहाँ पे एक पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा, और उसके अंदर जो है फिर मैं एक एक्शन अटैच करूँगा जो कि आपको सर ने बताया था फर्स्ट सर्वलेट वाला। अब फर्स्ट सर्वलेट के जो स्पेलिंग है वो यहाँ से काइंडली कॉपी कर लीजिएगा,
काफ़ी लोग फिर यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका कोड जो रन नहीं हो रहा होता। तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक है जी, ये लेस देन लगाया था, अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया। ठीक है, ये मेरा फॉर्म का मेथड बन गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले अमाउंट इंटर करवा लेनी है। यहाँ पे H1 कोई भी हेडिंग ले सकते हैं, मैं यहाँ पे H1 ले रहा हूँ, आप चाहे H3 ले रहे हैं, H4 ले लें, आप H3 लेके देख लें, कोई मसले वाली बात कोई नहीं, आपका यूनिक हो जाएगा। सो इंटर अमाउंट प्लीज़। सो यहाँ पे हमें सर ने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी इसके ऊपर कि हम लोग यही लिखें, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो उसके साथ मैं यहाँ पे क्लोजिंग लगाऊंगा। ओके, अब ये चीज़ मेरी यहाँ तक हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट की इनपुट टाइप बतानी होगी, जो मुझे टेक्स्ट इनपुट करवाना है उसकी टाइप क्या है, तो इनपुट। उसके बाद मुझे इसकी क्या बतानी पड़ेगी, टाइप बतानी पड़ेगी कि ये किस टाइप का टेक्स्ट जो मैं इंटर करवाना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली मेरा जो डाटा है वो टेक्स्ट टाइप का, इसलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ नेम के नाम से कुछ वैल्यू इंटर करवानी होगी, कुछ अमाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे ये आप लोग इस तरह जो है वो इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक और इनपुट टाइप बनानी पड़ेगी आपको, जिसके अंदर आप जो अपना टेक्स्ट है वो सबमिट करवाएंगे। सबमिट वाला बटन जो है वो मुझे लगाना है। तो इनपुट टाइप, सो अभी मैं यहाँ पे इसको करूँगा सबमिट। ठीक है, उसके बाद वैल्यू लूँगा यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे सबमिट करवा दूँगा। ठीक है जी, ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं यहाँ से, अगेन से यहाँ पे ब्राउजर के अंदर आते हैं और F5 प्रेस करते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमें कोई भी इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए हम सक्सेसफुली अमाउंट इंटर कर सकते हैं और हम कोई भी अमाउंट इंटर करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन आप नहीं लगाइएगा, यहाँ पे नहीं आने थे, मैंने गलती से लगा दिए। कंट्रोल एस और यहाँ पे F5। ठीक है, सो ये इस तरह आपने यहाँ पे सिंपली अमाउंट इंटर करनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना। अभी मैंने कुछ भी चीज़ अटैच नहीं की, इसलिए यहाँ पे मेरे पास ये एरर गो थ्रू करवाया जा रहा है। ठीक है, अब आपने बनानी है 2 जावा क्लासेस। अभी आप वो अपना प्रोजेक्ट जो आपने भी बनाया उसको ढूंढ लें। सो मैं नीचे वाला को क्लोज करता हूँ ताकि आपको मैं तरीके से समझा सकूँ। तो मेरा ये BC200 वाला प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने बनाया है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सोर्स टाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने बनाना है न्यू, और यहाँ पे न्यू पे जाके आपने बनानी है यहाँ पे एक जावा क्लास बनानी है आपने। और जावा क्लास का नाम आपने क्या रखना है, फर्स्ट सर्वलेट। एक जावा क्लास बनेगी फर्स्ट सर्वलेट की और एक सेकंड की। फिनिश के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास ये फर्स्ट जावा सर्वलेट क्लास आपकी जावा यहाँ पे बन चुकी है। अब इसके लिए मुझे कुछ हेडर फाइल्स जो है, या हेडर फाइल समझ लें या आप समझ लें कुछ लाइब्रेरी समझ लें। अगर आप C+ से आए हैं तो हेडर फाइल समझ लें, अगर आप जावा का काम करते रहें तो इसलिए आप यहाँ पे ये समझ लें कि ये लाइब्रेरीज कुछ मुझे यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैं लाइब्रेरीज को सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, सो मैंने बाय डिफॉल्ट उसको उठाया और वहाँ पे लिख दिया है। अब सिंपली सर ने आपको कुछ कोड यहाँ पे खुद भी लिख के दिया था, ये फर्स्ट सर्वलेट प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड वाला। सो आप ये भी यहाँ पे चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, ये वही प्रोटेक्ट मेथड है जो सर ने हमें सारे का सारा बना के दिया हुआ है। तो मैं बहरहाल अभी इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और आपको यहाँ पे समझा दूंगा सारा। चलें जी, उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये एरर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे और तो कोई एरर नहीं जी, और कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करें और इसको यहाँ पे सेव कर दें। ठीक है, सेव करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करें या यहीं पे आ जाएं डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर या उसी के अंदर सोर्स पैकेज के अंदर चले जाएं, न्यू क्लिक करें और यहाँ पे सर्वलेट के ऊपर क्लिक करें। सर्वलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक जावा की अब सेकंड सर्वलेट क्लास बना लेनी। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेकंड सर्वलेट के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको कॉपी सेकंड सर्वलेट और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपका जो पाथ है वो सेट हो जाए। ठीक है, ओके। अब उसके बाद मुझे एक तो इसको ये है जो है मैपिंग करनी पड़ेगी। इसकी मैपिंग जो है ना इसकी बहुत ज़रूरी है। मैपिंग के लिए आपने क्या करना है, मैपिंग के लिए आपने यहाँ पे आ जाना कॉन्फ़िगरेबल फाइल्स के अंदर और यहाँ पे web.xml के अंदर ये मैप हो रहा होगा आपका सर्वलेट। ठीक है, फर्स्ट सर्वलेट भी आपको यहाँ पे आपने मैप करना है और आपने अपना सेकंड सर्वलेट भी है जो है वो यहाँ पे मैप करना है। जब मैं मैप करूँगा तो यहाँ से ये मेरा एरर जो है यहाँ पे शो हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं दोबारा खैर वो नहीं लिखूँगा सारा, मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगा और इसको यहाँ पे आप स्पेलिंग इसके चेंज करके इसको फर्स्ट सर्वलेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम दोबारा कोड लिखेंगे तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाना है और आपके लिए भी करना मुश्किल हो जाना है और मुझे भी मेरी भी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं वीडियो खैर लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि इस तरह जो है आप आसानी से बना सकते हैं। कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, बहुत आसान सी असाइनमेंट है।
अगर आप कहें जी को बहुत मुश्किल असाइनमेंट, तो ऐसी कोई बात नहीं है इस असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। ये लें जी, यहाँ पे हमारी ये चीज़ डन हो गई है, सेकंड सर्वलेट भी हमारा डन हो चुका है। सो अभी आप इसको कमेंट को रिमूव कर लें, ठीक है, और यहाँ पे भी इस कमेंट को रिमूव कर लें, इसको मैं इधर से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी आप सारे को यहाँ पे रिमूव कर दें। आपके लिए ये भी नहीं है करने वाला, इसको रिमूव कर दें, ठीक है। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे सेकंड सर्वलेट का कोड उठाता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे सारा पेस्ट करने की आपको ज़रूरत कोई नहीं है। यहाँ पे भी बेशक आप बस यहाँ तक इसका, क्योंकि आपने जो मेथड है वही तो आपने दिखाना है, बस वही इसको यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर दें, ज़्यादा को करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ठीक है जी। ओके, इसको भी आप कमेंट को हटा दें, कमेंट हटा लीजिएगा लाजमी। समटाइम बच्चे कमेंट जो है ना रिमूव नहीं करते, तो इसलिए भी समटाइम जो है ना एरर आ जाते हैं। तो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे ये भी एरर गो थ्रू करवा रहा है, मैंने यहाँ पे सारे कॉपी कर लिया, इसको मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, डन हो गया। अब ये भी हमारे पास ठीक हो गया है, ये भी ठीक हो गया है। सो अभी हम लोग देखते हैं अगर हमारा कोई और एरर है जो यहाँ पे, जो मैं हमारे पास यहाँ पे अगर कोई है तो हम उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ठीक है जी। सो अभी डन हो गया ये भी, ठीक है, ये भी एरर खत्म हो गया, ये भी एरर खत्म हो गया, और यहाँ से ये भी एरर, हमारा यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। चलें जी, अब हमारा कोड डन हो गया। अब इसको हम ज़रा चला के देखते हैं तो क्या ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो रहा है। क्लिक करें जी, अमाउंट इंटर करें जी, और सबमिट के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें एक एरर गो थ्रू करवा रहा है कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। अब हमने ज़ाहिर है कोई ना कोई मिस्टेक करी होगी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये एरर गो थ्रू करवाया जा रहा है। तो फाइनली मैंने इस एरर को यहाँ पे डिटेक्ट करता हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ एरर था, बेसिकली मैंने यहाँ पे जो नेम थे वो डिफरेंट कर दिए थे। ये आपने नेम, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ध्यान से देखा करें कि जब आप नेम लिखते हैं गेटर का और सेटर का, तो ये कोशिश करें कि सेम रखें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेम की मिस्टेक करी हुई थी, इसलिए मेरे पास यहाँ पे ये एक एरर गो थ्रू कर रहा था। तो अभी मैंने वो नेम वगैरह ठीक किए हैं। सो एक बार इसको मैं रन करके आपको चेक करवा दूँ, देन मैं आपको समझा देता हूँ इसको दोबारा से, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली मैं कोई बिल लिखूंगा और उसकी मुझे अमाउंट भी आ जाएगी और यहाँ पे उसका टैक्स भी आ जाएगा, ठीक है। सो अभी आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अब सबसे पहले आप इसका टाइटल जो है यहाँ से आप चेंज कर दें, अपनी आईडी लगा लें आप टाइटल के अंदर अगर आप लगाना चाहते हैं। बहरहाल मैं इस चीज़ के ऊपर आप फोकस नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ आपने सबमिट नहीं करवानी। अगर सबमिट करवानी है तो फिर हम इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करते हैं। अभी क्योंकि आपने सबमिट नहीं करवानी ये चीज़, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर आप फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आप जैसे ही यहाँ पे इसको गेन रन करके चेक करेंगे तो ये आपका ऊपर यहाँ पे देखें शो हो रहा है BC200, ठीक है। सो अभी आप चाहें तो आप इसकी अमाउंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आप कर लें, लेकिन खैर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी आप लोगों की ये यहीं तक वैल्यूज़ रह जानी है। मेन चीज़ आपने जो है वो सर्वलेट सबमिट करवाने हैं, उनके अंदर जो मेथड के अंदर आपने जो चीज़ें की हैं वो आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे स्टार्ट बार पर क्लिक करें, नोटपैड की एक फाइल ले लें, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट सर्वलेट मेथड जो है इसको यहाँ पे कॉपी करें, इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी करें, इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेकंड सर्वलेट लें और उसको भी यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। ये मैंने कमेंट की थी कुछ चीज़ें वो एरर चेक करने के लिए, तो खैर इसको आप ख़त्म कर दें यहाँ से, ये आपके नहीं करने वाला, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब उसके बाद आप इसके ऊपर लिखना चाहें फर्स्ट सर्वलेट सेकंड सर्वलेट वाला मेथड तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात कोई नहीं। बस इस तरह का आप कोड आप इतना भी लिखेंगे, सारा कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ से प्रोटेक्टेड से कर लीजिएगा, कुछ लोग प्रोटेक्टेड से कर लें, ठीक है, कुछ लोग यहाँ से कर लें, ठीक। कोशिश करें कि प्रोटेक्टेड से कर लें या फिर यहाँ से कर लें जहाँ से मैंने किया है। उसके बाद सिंपली इस फाइल के ऊपर क्लिक करें, सेव एज के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे उसको सेव करना चाहते हैं सेव करें, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे सर ने आपको एक्सटेंशन दी थी, जिस एक्सटेंशन से आपने इसको सेव करना था, .txt के नाम से आपने एक्सटेंशन लगानी इसकी। यहाँ पे अपनी आप ID लिख लें। मैंने जैसे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए BC200 यूज़ किया था, BC200.txt लिख के मैं इसको सेव कर लूँगा, तो ये मेरी फाइल सेव हो गई है। अब मैंने इस फाइल को सबमिट करवा देना है, ठीक है। सो मैं आपको कोड थोड़ा सा समझा देता हूँ, रन करके मैंने आपको चेक करवा दिया है। देखिए सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, उसके बाद हम लोगों ने जैसे हमें सर ने कहा था कि पब्लिक क्लास फर्स्ट सर्वलेट आपने क्रिएट करना है। उसके बाद मैंने इसे एक्सटेंड किया HTTP सर्वलेट के साथ, इनहेरिट की है चीज़ों को। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मेथड बनाए हैं, एक सेट एट्रीब्यूट करने के लिए और एक एट्रीब्यूट को गेट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस होगी रिक्वेस्ट, और ये सर ने आपको यहाँ पे प्रोसेस रिक्वेस्ट वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करके दिखाया हुआ था, ये देखें,
ठीक है, ये वही मेथड है मैंने यूज़ किया है प्रोसेस रिक्वेस्ट वाला। उसके अंदर ये सर्वलेट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये इसका रिक्वेस्ट का एट्रीब्यूट है। उसके बाद सर्वलेट जो है रिस्पॉन्स करेगा, तो ये इसका रिस्पॉन्स का एट्रीब्यूट है। चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात कोई नहीं है इसके अंदर। उसके बाद थ्रू सर्वलेट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके अंदर आई एक्सेप्शन के थ्रू सारी इसकी हैंडलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आपने बाय डिफॉल्ट रखना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये ट्राई प्रिंट राइटर, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये भी आपने एज इट इज रखनी है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मेन चीज़ आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। डबल अमाउंट जहाँ पर मैंने लिखा है, आप चाहें तो इसका एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल का नेम, तो इसको आप चेंज कर लें यहाँ पे। लेकिन याद रखिए अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं फिर आपको हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आप एक जगह पे चेंज करेंगे तो फिर आप एक ही जगह पे चेंज नहीं करेंगे, फिर आप सारी जगह पे चेंज करेंगे जहाँ जहाँ पे भी वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। सो ये बात मेरे ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे डबल डॉट, ये मैंने अब इसको स्ट्रिंग डाटा को डबल के अंदर बेसिकली कन्वर्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने इसको ये जस्ट कमांड गई जो कि हम लोग डबल कन्वर्ट करने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं। उसके बाद गेट किया पैरामीटर को, उसकी अमाउंट गेट किया। ये देखें अमाउंट वाला, अगर मैंने यहाँ पे अमाउंट इस तरह लिखा है तो मुझे इंडेक्स के अंदर भी अमाउंट इस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड सबलेट के अंदर भी अमाउंट मुझे इस तरह ही लिखना है फिर, ठीक है। ये काफ़ी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। उसके बाद फिर नीचे अब जो यहाँ पे डबल पे लगाएंगे वही अमाउंट फिर आपने यहाँ पे उस हिसाब से इसको यूज़ करना है। काफ़ी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे डबल टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट को, जैसे सर ने फार्मूला दिया था, मैंने उस फार्मूले के मुताबिक इसको यहाँ पे कैलकुलेट करवाया, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब सर ने यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। सो मैंने अपने हिसाब से वेरिएबल का नेम सिर्फ अमाउंट लिखा है, सर ने बिल अंडरस्कोर अमाउंट लिखा हुआ था, तो आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर भी। खैर उसको सेम करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ वो, ठीक है। करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड सबलेट के अंदर भी हमने वही सेम चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कुछ ज़्यादा चेंज किया नहीं है। खैर सिर्फ वहाँ पे गेट एट्रीब्यूट किया है वहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली इन दोनों को प्रिंट करवा दिए, क्योंकि सर ने कहा था यहाँ पे आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया है इसके अंदर। और यहाँ पे सिर्फ मैंने उस वैल्यू को प्रिंट किया है आउट डॉट प्रिंट एलन के साथ, ठीक है। अमाउंट प्रिंट किया और टेक्स्ट प्रिंट किया। अब चाहें तो आप इसको भी यहाँ पे चेंज कर दें, द अमाउंट इज कर दें, ठीक है। जो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं वो आप कर लें, कोई इशू वाली बात कोई नहीं है। इसमें कोई रिक्वायरमेंट तो फिक्स तो है नहीं, यहाँ पे एसएस दिया है कि यही रखनी है आपने, द टैक्स इज। सो यहाँ पे इसको रन करें, ठीक है। अब इसके अंदर चाहें तो आप चेंज कर दें, अब ये इस तरह आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे के सारे जो सोल्यूशन है एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर आप बना सकते हैं इस वीडियो को देख के असाइनमेंट तो बना लें, अगर आप नहीं बना सकते तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, नीचे नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं आपको पेड के ऊपर जो है वो हर असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो बना के दूंगा।